रखा जाता है। सुभान अल्लाह। आजम खान साहब से इख्तलाफ हो सकता है, मतभेद भी हो सकते हैं, मगर उन्होंने जो तालीमी इदारा बनाया ये मामूली काम नहीं था। बेशक। उत्तर प्रदेश के मेरे भाइयों, मजलूम समाज के मजलूम दोस्तों, एक इंटर कॉलेज बनाओ तो आसान नहीं होता। इतना बड़ा इदारा बनाना, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बनाना, मैं कहना यह चाहता हूं कि उनकी पॉलिटिकल जर्नी अगर खत्म भी हो जाए तो कारी साहब इतिहास का तो वो बंदा पार्ट बन ही जाएगा। हमें कोई हमदर्दी या मुखालफत नहीं है, मगर हमारी आदत यह है कि जो बंदा मजलूमों के लिए, कमजोरों के लिए, वंचितों के लिए, कमजोर तबके के लोगों के लिए अगर कोई ऐसा काम करता है जिससे उसका फायदा होता है तो हमारा अखलाकी फर्ज बनता है कि हम उसके लिए आवाज उठाएं, उसके लिए कम से कम बोले। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, ऐसे ही राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल देखो दिल्ली में, लोगों ये चीजें जिंदा रखने वाली होती हैं। मैं आपसे कहना यह चाहता हूं कि अगर तुम्हारे पास पैसा हो जाए तो इस पैसों को झगड़ों में कभी बर्बाद मत करना, बल्कि ये पैसा उठाना तो समाज की बेहतरी के लिए और बच्चों की तालीम के लिए उठाना। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम। अब अल्लामा हाशिम साहब से बात चली, कितने शागिर्द अपने यहाँ पे तकरीर करने आते थे। कारी साहब तो खैर माशाल्लाह बहुत साथ रहे, कुछ प्रोग्राम में हम भी रहे, सीधा साधा, और देखो पूरा भारत उन्हें याद कर रहा है। इल्म के कारून का खजाना है दौलत तो, हाँ दौलत दे अल्लाह ताला तो ये दुआ जरूर मांगो, मौला उस्मान गनी की सखावत की खैरात अता कर दे। आमीन। जरा ऊंचा बोलो, जरा ऊंचा बोलो। हाय हाय हाय। हुजूर ने एक मौके पे गज़वे तबूक के लिए जब चंदा हो रहा था तो पता है एक दो ऊंट थोड़ी, सैकड़ों ऊंट। अरे उस जमाने में भाइयों ऊंट का मतलब होता था आज की शिफ्ट गाड़ी है, कितना सब कुछ। उसके बाद भी कहा हुजूर अगर मेरी जान की भी जरूरत पड़ेगी दीन के लिए वो भी कुर्बान कर दूंगा। सुभान अल्लाह। इन नौजवानों को, इनकी कमेटी का नाम मैंने 4-5 साल पहले कारी शौकत साहब, शायद मेरे ख्याल से हुसैनी कमेटी रखा था शायद ऐसे ही, तो मैं कहता हूँ कादरी हुसैनी कर लो। कारी साहब ने माशाल्लाह जिक्र किया तो मुझे याद आया कादरी हुसैनी कमेटी। हमारे आरिफ भाई हों, जिलानी हों, या हमारे हसनैन भाई हों, ये जितने भी भाई हों, छोटे हो बड़े हों, और आप भी तो सब हमारे भाई ही हो जो यहाँ पर आए हो। सलाम करता हूँ आप सब लोगों को। आपने अगर अपना पैसा लगाया तो किसी और का नाम ऊंचा करने के लिए नहीं, बल्कि हुजूर की निस्बत से हम गुलामों का नाम ऊंचा कर। सुभान अल्लाह। सुभान क्या कहने दो जहां में काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए, दो जहां में काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए, दो जहां में काम आए जो ऐसा कोई काम जिंदगी का एक एक पल मुस्तफा के नाम कीजिए, जिंदगी का एक एक पल बोलो मुस्तफा के, सारे लोग बोलिए नाम कीजिए मुस्तफा के। जिंदगी का एक एक पल मुस्तफा के नाम कीजिए, दो जहां में काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए, जिंदगी का एक एक पल मुस्तफा के नाम कीजिए। सुभान अल्लाह। कारी साहब हमने आयत जो पढ़ी है वो सूरह जुमा की 28वें पारे की, क्या कहता अल्लाह? मौत से भागने की कोशिश करते हो, भागते हो, फइन्नहु मुलाकीकुम। अल्लाह कहता है कितनी भाग लो, वक्त आएगा तो मौत तुम्हें अपने पंजे में ले लेगी। तुम एशियन में नहीं, तुम तो ऑल इंडिया चले जाओ।
जाना चाहिए, वो तदबीर है, बिलाशुबा तदबीर भी है, मगर अगर टाइम आ गया तो फिर वाशिंगटन चले जाओ, लंदन चले जाओ। कारी शौकत साहब, अगर मौत का मामला दौलत से बचाओ या ताकत से बचाओ का होता तो दुनिया में कमजोर रहते ही कहां फिर। सही बात। और उसके बावजूद भी किसी को अगर कुर्सी मिल रही है, मैं अपने समाज की भी बात करता हूं, तो पक्षपात करता है, इसने नहीं वोट दिया था, मैं इसको क्यों काम कराऊं। अपने मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूं, हमें अपने दामन में देखना पहले, औरों को तो छोड़ो, अपने समाज की। किसी ने वार्ड मेंबर बन गया कोई, तो वो भी तो मुख्यमंत्री से कम नहीं समझता खुद को। इसने वोट नहीं दिया, ओ भाई तू हुजूर का उम्मती है यार, हुजूर की सीरत देख, इंसाफ करना सीखो हुजूर के गुलामों से। बेशक। एक बहुत बड़ा आदमी हजरत फारूक आजम के जमाने में मुसलमान हो गया, और ये अल्लाह करे ये बात मेरी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों तक पहुंच जाए जो मैं अब कह रहा हूं। जब मुसलमान हो गया तो खाने काबा का, अभी नया नया मुसलमान था, खाने काबा के तवाफ करते वक्त कारी यूसुफ साहब, एक कमजोर मुसलमान का पांव उसके जुब्बे पे रखा गया। अब वो चल रहा था, जुब्बा फट गया। अब इतनी ऊंची रेंज का लेवल का आदमी था, उससे बर्दाश्त नहीं हो सका, उसने थप्पड़ मार दिया कमजोर आदमी के। और दुनिया के लोगों, इंसाफ करना सीखना है तो आओ उमर की अदालत को पढ़ के देखो, कहां मिलेगा ये इंसाफ, हुजूर के गुलामों की चौखट पे मिलेगा। और ये बात मैं मुस्लिम समाज में जिन्हें पद मिलता है, मनसब मिलता है, उनको भी कह रहा हूं, और अदब के साथ गैर मुस्लिम हजरात में भी जिनके पास लीडरशिप है, छोटी हो या बड़ी, उनसे भी कह रहा हूं, सुने इस बात को। एक कमजोर दबा कुचला इंसान, उसने शिकायत कर दी कोर्ट में, मामला कोर्ट में पहुंचा, उसने नाक का मैटर, ईगो का मैटर बना लिया। उसने कहा एक गरीब समाज का कमजोर आदमी मेरे खिलाफ केस करेगा। फारूक आजम तक बात पहुंची, फारूक आजम ने पूरी बात सुनी और उसको बुलाया और कहा तुम अपने इलाके के शहंशाह होगे और हो, ठीक है अपनी जगह, तुम जानो तुम्हारा क्या मर्तबा है, थे या हो या नहीं हो, लेकिन शरीयत मोहम्मदी में इंसाफ चेहरे देखकर नहीं होता, जुर्म देख करके होता। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अरे ये बातें फैलाने की है, फैलाओ। तुम लोग तो गाने फैलाते हो, गाने सुनते हो। अगर गैर मुस्लिम हजरात में दोस्ती हुआ करे तो उन्हें तो बता तो दिया करो कि आजकल कुछ चैनल्स पर जो हो रहा है वो नहीं है इस्लाम। जी बेशक नहीं, वो इस्लाम नहीं है। हमारे समाज की जहालतें देख के ये ना समझो कि ये इस्लाम है। किसी मुसलमान को शराब का जाम पीते हुए ये ना समझो ये मुसलमान है। किसी मुसलमान को मर्डर करते हुए देखकर ये ना समझो कि ये इस्लाम है। किसी मुसलमान को बदकारी के रास्ते पर जाते हुए देखकर ये ना समझो ये इस्लाम है। इस्लाम हमारी बदअमालियों का नाम नहीं है। इस्लाम तो मोहम्मद अरबी की सीरत का नाम है। इस्लाम तो आका की सूरत का नाम है। इस्लाम तो वो है जो आका पे नाजिल हुआ। आका ने दुनिया को बताया अपनी जबान से, उनके सहाबा ने करके दिखाया। इस्लाम वो है। अरे याद रखो, इस्लाम को पढ़ के तो देखो, अपने तो अपने, मैंने बेगानों को ये कहते हुए सुना भी है और उनकी किताबों में पढ़ा भी है कि तहजीब और तमद्दुन का कहीं नाम ना होता दुनिया में अगर मजहब इस्लाम ना होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, फैजाने गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। आप तशरीफ रखें, यहीं आए, बैठिए, आप लोग बैठे रहिए, यहीं आए। आप लोग बैठे सुकून के साथ, जिस तरह अदब के साथ सुन रहे हैं वैसे ही बैठ के सुनिए। हजरत भी तशरीफ ला रहे हैं माशाअल्लाह। हजरत तवज्जो फरमाइए, हजरत आने ही वाले हैं, बस आप बैठिए आराम से। आज उनकी मोहब्बतें, शफकतें, उन्होंने कहा कि भाई शाम का खाना मेरे साथ ही ले लो। और तो उन्होंने कहा सैयद साहब ने कि आज जो है शाम का खाना मेरे साथ ले लें। खैर अब यहाँ भी आना था, इसलिए इंशाल्लाह कल या परसों उनसे मुलाकात होगी। बड़ा काम कर रहे हैं दीन का। और यूसुफ भाई, उन्होंने अपने वालिद साहब की कमी का एहसास, बड़ी मेहनत, हाँ अभी भी बयान किया भाई, और बल्कि मैं उसी की हिम्मत अफजाई के तौर पे
इंशाअल्लाह मेरे बाद हजरत का खिताब समाप्त करेंगे। वैसे जिस तरह आप संभल वाले हजरत से मोहब्बतों का खिराज पेश करते हैं हजरत की खिदमत में, उसी तरह हजरत भी संभल से बड़ी मोहब्बत करते हैं। जी बेशक हक है, यही बात हजरत में हजरत साहब ये सही बात है। अब चूंकि हजरत तशरीफ ले आए, मैं बहुत जल्द अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। एक मरतबा हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल, जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती।